नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। वैसे जीएस पेपर 4 में भी इस आर्टिकल से संबंधित कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली केस स्टडी पूछी जा सकती है। हुआ क्या है, देखो, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट जो 2-3 साल पहले एग्जिस्टेंस में आया, पूरे भारत में मेडिकल सीट्स को फिल करने के लिए इस टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है। और आपको याद होगा, तमिलनाडु में इस टेस्ट को लेकर काफ़ी विरोध हुआ था। आरोप लगा था कि ये जो टेस्ट है वो तमिलनाडु के स्टूडेंट्स के अगेंस्ट है। तो तमिलनाडु सरकार ने मांग की थी कि तमिलनाडु में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे सीट्स को फिल करने के लिए हमें अलग से टेस्ट कंडक्ट करने की इजाज़त दी जाए, या फिर पहले जो कुछ चला आ रहा था कि +2 के मार्क्स के आधार पर मेडिकल सीट्स को फिल किया जाता था, वही मैकेनिज्म चलता रहे। ऐसी हमें आप आज़ादी दो, ऐसी हमें आप ऑटोनॉमी दो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। कंट्रोवर्सी काफ़ी बड़ी हो गई थी क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया था तमिलनाडु में। तो ये इशू काफ़ी इमोशनल भी हो गया था। बहुत से लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। चलो, ये तो इशू पुराना हो गया। अब क्या हुआ है, अब देखो, एक बड़े रैकेट का पता लगा है तमिलनाडु में, जो पैसे लेके पेपर क्लियर करवाता था और बच्चों को मेडिकल सीट्स दिलवाता था। कैसे वो ये सब करता था रैकेट? इम्पर्सनेटर यानी बहरूपिये का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे मोहनलाल का एग्ज़ाम है, लेकिन मोहनलाल के बजाय कोई दूसरा पर्सन सोहनलाल एग्जाम दे रहा है। इस प्रकार की चीज़ें सामने आई है। और ये सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं रहा, ये जो पूरा रैकेट था वो विभिन्न राज्यों में काम कर रहा था। तो नीट एग्ज़ाम को लेके जो धारणा थी, मतलब नीट एग्ज़ाम के खिलाफ जो सेंटिमेंट्स थे तमिलनाडु में, वो और ज़्यादा मजबूत हुए हैं। मतलब इशू और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया है। अब देखो, सोचने की बात ये है कि कोई ना कोई तो सीरियस लैप्स रहा होगा जिस प्रकार से इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाता है। तभी इतने बड़े स्केल पर जो बहरूपिया हैं वो पेपर देश के दूसरे पर्सन की जगह पर, और ये बड़े स्केल पे हुआ है। बड़े स्केल पे जैसे फॉर्म फिल किया जाता है, उसके बाद सेंटर पर एंट्री लेने की बात हो, काउंसलिंग की बात हो, मतलब हर एक स्टेज पे कुछ ना कुछ जो प्रोसीजर है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, तभी तो वो सीट हासिल कर पाने में सफल हुए। अब देखो, इस इशू में काफ़ी सारी डायमेंशंस हैं। सबसे बड़ी डायमेंशन तो एथिकल डायमेंशन है। कैसे जो पेरेंट्स हैं वो भारी भरकम रकम देने के लिए तैयार हो जाते हैं अपने बच्चों को मेडिकल सीट्स दिलवाने के लिए। मतलब ये कितना ज़्यादा अनएथिकल है। आप अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हो? क्या पैसों के बलबूते पर शिक्षा खरीदी जा सकती है? ये सोच जो है वो सोसाइटी को आगे नहीं लेके जाएगी, सोसाइटी को पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएगी। दूसरा इशू ये है, जब देखो नीट एग्ज़ाम आया था तो ये सारी बातें बोली गई थी, ये जो एग्ज़ाम है ये मेरिट बेसिस पे होगा, इसमें जो प्रोसीजर है काफ़ी फेयर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। लेकिन इसके बावजूद इस प्रकार का घोटाला सामने आता है, या फिर इस प्रकार से चीटिंग के बेस पे कुछ बच्चे सीट्स हासिल कर लेते हैं, तो ये तो नीट एग्ज़ाम की लेजिटिमेसी पे ही क्वेश्चन उठाता है। नेक्स्ट इशू ये है, अभी जो दोषी पाए जाते हैं उनके अगेंस्ट तो कार्रवाई होगी ही, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करती है उनको सीरियसली इवेल्युएट करना होगा अपने इस एग्ज़ाम कंडक्ट करने के पूरे प्रोसीजर को, ताकि फ्यूचर में कोई भी कमी, कोई भी लैप्स ना रह जाए और उसका जो फ़ायदा है कुछ मिसक्रिएंट्स ना उठा सकें फर्जी रूप से दूसरे बच्चों को सीट्स दिलवाने के लिए। मतलब प्रोसीजर को और ज़्यादा मजबूत बनाना होगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को। एक सजेशन ये दिया जा रहा है, बायोमेट्रिक का इस्तेमाल किया जाए सेंटर्स पर। और लास्ट में एक बात ये बोली जाती है, देखो, पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही है लेकिन मेडिकल सीट्स उस हिसाब से नहीं बढ़ रही हैं। तो डिमांड एंड सप्लाई के बीच में जो गैप है वो तो हमेशा बना ही रहेगा। तो लेकिन फिर भी आवश्यकता ये है, सरकार समय के अनुसार जो मेडिकल सीट्स हैं वो भी एक्सपेंड करे, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जिस हिसाब से इंजीनियरिंग सीट्स एक्सपेंड हुई हैं उस हिसाब से मेडिकल सीट्स का एक्सपेंशन नहीं देखने को मिला है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।